अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। अजीज साथियों, मैं आज जिस मौजू को लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ बहुत ही जबरदस्त है और बहुत जबरदस्त अंदाज में आपके बीच 10 से 20 मिनट में आपको इनके बारे में पूरे कुंडली में खंगाल के रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। यानी अल्लामा इकबाल, उर्दू की दुनिया में अल्लामा इकबाल की बात ना हो, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। उर्दू की दुनिया में अल्लामा इकबाल जो हस्ती हैं वो यह नायाब हस्ती, वाकई काबिल तारीफ जहनियत के हामिल थे। और अल्लामा इकबाल के जो उस्ताद मोहतरम थे, यकीनन काबिल कद्र थे वो लोग। ये खुशकिस्मती थी इनकी कि ऐसे उस्ताद मिले उनको जिनके जहनी तरबियत इतनी अच्छी कर दी गई कि सारी दुनिया आज जानती है। हमें उम्मीद है क़यामत तक उनका नाम रोशन रहेगा। अल्लामा इकबाल के बारे में चाहे वो स्टेट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, उर्दू की दुनिया में क्वेश्चंस उनसे लिए ही जाते हैं। एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन उनके जो चैप्टर्स हैं, उनके जो नज्म है, उनसे लिया ही जाता है। मैं आज अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से अगले 10 मिनट में मैं आपको आपके जहन के अंदर पूरे तरीके से बैठाने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनके उर्दू शेरी मजमूए हैं, उनके फारसी शेरी मजमूए हैं, उनके नसरी शेरी मजमूए हैं, और उस मजमूए में कौन कौन सा नज्म किस मजमूए में है, हम ये सारी बातें थोड़ी देर में हम आपको जहन नशी करने वाले हैं, जहन में डालने वाले हैं। अल्लामा इकबाल जब लंदन में थे उन्होंने पहला खत लिखा था। अल्लामा इकबाल साहब जब लंदन में थे उन्होंने पहला खत लिखा अपने बेटे के नाम, अपने जावेद बेटा था उनका, उनके नाम, और उन्होंने कहा था कि द्यार इश्क में, देख रहे हैं लिखा हुआ है, द्यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, द्यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हर एक इंसान में अल्लाह ताला ने वो कुदरत रखा है, वो ताकत दी है, कर सकते हैं। बस आप एक बार हौसला तो बढ़ाएं, आप हार ना माने कभी भी। हार मानने, आप आधी मंजिल क्रॉस कर चुके हैं अपनी जिंदगी में, अब पीछे ना देखें। अगर पीछे देखेंगे दोबारा फिर उतना डिस्टेंस पूरा करना पड़ेगा, लिहाजा आगे देखें, मंजिल बहुत करीब आने को है, इंतजार में है मंजिल आपका। बस आपको वहां तक जाने की जरूरत है, मेहनत करना है, कदम बढ़ाना है, आप बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं ना। इसलिए किसी दूसरे को देख करके हार ना माने कि मुझसे नहीं होगा, उससे तो नहीं हुआ, मुझसे कैसे हो जाएगा। सेंटर पर जाने के बाद पूरे सेंटर पर भीड़ देख करके लोग डर जाते हैं, लेकिन नहीं, डरना नहीं है। जितनी बार आप डरेंगे ना उतना पीछे आप जाएंगे। आप लड़ें जी, फिर आप कामयाब होंगे। चलें अल्लामा इकबाल के बारे में जानते हैं। अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, लेकिन इनके आबा व अजदाद, सुनिए गौर से मैं क्या कह रहा हूं, आप एक बार में सुन लेंगे ना तो मुझे उम्मीद है कि आप कामयाब हो जाओगे। आप मेरी बातों को समझने में बिल्कुल भी कामयाब हो जाओगे और वो चीजें आप दोबारा नहीं भूल पाओगे। अल्लामा इकबाल साहब के जो आबा व अजदाद थे वो कश्मीर में रहते थे, तो कश्मीर से हिजरत करके वो चले गए सियालकोट। कहां चले गए? सियालकोट। और सियालकोट में ही थे, वही इनकी पैदाइश होती है। अल्लामा इकबाल साहब की कब पैदा होते हैं? ये 1877 ईस्वी में। कब पैदा होते हैं? 1877 में, याद रहेगा तब पैदा होते हैं 1877 में। कहा? सियालकोट। लेकिन ये कहां के रहने वाले थे? आबाद कहां के? कश्मीर के रहने वाले थे, और कश्मीर से गए थे सियालकोट, जो अभी कहां है? पाकिस्तान में है। चलिए अब इनके वालिद का नाम जानते हैं, शेख नूर मोहम्मद। एकदम कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, शेख नूर मोहम्मद। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल साहब के वालिद मोहतरम का नाम क्या था, तो वहां पर पूछेगा नूर मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद, मोहम्मद शेख नूर, इस तरीके से पूछता है और स्टूडेंट उसमें उलझ जाता है। तो कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहें, पहले शेख
फिर नूर, फिर मोहम्मद। शेख नूर मोहम्मद इनके वालिद का नाम था, और इनके वालिदा मोहतरमा का जो नाम था, उनका नाम था इमाम बीबी। क्या था? इमाम बीबी। अभी हम इनके जिंदगी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। हम उसके बाद इनके जो तसानीफ है आप देख रहे होंगे, बिल्कुल सामने में है और लाइनिंग किया हुआ। अभी हम बताएंगे आपको किसके अंदर क्या चीजें हैं, कौन सी नज़म किस मजमूए के अंदर मौजूद है ना। चलिए बड़ा गौर से सुनिए आप, बहुत फायदा होने वाला है अल्लामा इकबाल के बारे में। उर्दू की दुनिया में हम जो जितना जानते हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं बतला सकूं इस चीजों को, ठीक है। चलिए, ये जब थोड़ा बड़े हुए तो सियालकोट में ही इनके जो वालिद मोहतरम थे शेख नूर मोहम्मद साहब, इनको इदारे में दे दिया। इदारे में जब दिया पढ़ाई करने के लिए, तो इनके जो उस्ताद थे मौलाना मीर हसन साहब, ये बड़े पाए के बुजुर्ग भी थे और बड़े पाए के आलिम भी थे और उस्ताद भी थे। तो इनकी जो जहनियत तरबियत है ना, जहनी तरबियत जो इनकी असल हुई है, वो यही मौलाना मीर हसन साहब की वजह से। क्योंकि मीर हसन साहब से इनकी मुलाकात हुई वहीं पर, और वहीं पर का कौन सा, स्कॉच मिशन स्कूल में। स्कूल का नाम क्या था? स्कॉच मिशन स्कूल। इसी स्कूल में इनको दाखिला कराया गया था। अब जब एडमिशन यहाँ हुआ तो इसी स्कूल में इनकी मुलाकात मौलाना किससे, मीर हसन साहब से हुई। और चूंकि बहुत खुशकिस्मत थे कि ऐसे जय्यद आलिम मिल गए, ऐसे जय्यद जहन वाले उस्ताद मिल गए इनको। और फिर उसके बाद अगला जो उस्ताद हुए 1905 ईस्वी में ये लंदन चले जाते हैं। नहीं, 1905 में लंदन जाने से पहले एमए की पढ़ाई वो करते हैं इकबाल कॉलेज से। जी हाँ, इकबाल कॉलेज से ये एमए की पढ़ाई करते हैं और 1905 में लंदन चले जाते हैं। 1905 में जब लंदन जाते हैं, वहीं से पहला खत लिखा था अपने बेटे जावेद, सॉरी पहला मजमून था अपने बेटे, नज़म लिखा था अपने बेटे जावेद के नाम। उसी में ये शेर मौजूद है कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। नहीं, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक उस्ताद जब वहां से रिटर्न आए तो इन्होंने जहां पर एमए किया था उस जगह पे, उस यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात प्रोफेसर किससे होती है? प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड से होती है। किससे होती है? प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड से और प्रोफेसर निकलसन। ये दोनों प्रोफेसर, जैसे इनकी जिंदगी में ये मौलाना मीर हसन साहब का अहम रोल रहा, वैसे ही इनके प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड और प्रोफेसर निकलसन, ये दोनों का रोल भी बहुत अहम रहा अल्लामा इकबाल साहब की जिंदगी में। जी हाँ, ज़हनी तरबियत देने में ये दोनों भी कम नहीं रहे। और चूंकि फलसफा के स्टूडेंट रहे तो फलसफा ये पढ़ते थे इनसे, तो इनके बारे में आता है कि जहन को तरोताजा करने में, फ्रेश करने में, वाश करने में ये दोनों प्रोफेसर का भी बहुत अहम रोल रहा। यही तीन शख्स हैं, मौलाना मीर हसन साहब, प्रोफेसर आर्नल्ड और प्रोफेसर निकलसन। ये तीन शख्स जो हैं, यही तीन शख्स अल्लामा इकबाल को बहुत परवान दिया, बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने में कामयाब, मेहनत की और कामयाब भी हुए। नहीं, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो वहां से रिटर्न आने के बाद वहीं उन्होंने पीएचडी की इंग्लैंड में ही, और फिर वहां से रिटर्न आए तो 1931 में, 1931 में अल्लामा इकबाल साहब क्या करते हैं? गोलमेज सम्मेलन में शिरकत के इंग्लैंड पहुंच जाते हैं फिर दोबारा। जी हाँ, कब? 1931 में गोलमेज सम्मेलन हो रहा होता है, उसमें हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं फिर वहां पर। उसके बाद वहां से लौटने के बाद 5-6 बड़े बड़े मुल्कों का दौरा करते हैं। उसमें कौन कौन से, कभी कोई पूछता है इनमें से कौन से मुल्क का दौरा किए या नहीं किए, दोनों पूछ सकता है। तो उस वक्त में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक इटली का सफर किया। कहां का सफर किया? इटली का सफर किया। एक कहां किया? मिस्र का किया। एक कहां का किया? फिलिस्तीन का किया। उसके बाद है हस्पानिया का किया, अफगानिस्तान का किया। ये 5-6 शहर है इनके जो अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मुल्कों में इन्होंने दौरा किया। एक इटली, एक मिस्र,
एक अफगानिस्तान, एक हस्पानिया और एक मैंने जो अभी कहा आपको फिलिस्तीन। ये 5 मुल्कों का इन्होंने दौरा किया अपने जमाने में। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहां तक शायद आपको अच्छा लगा होगा अल्लामा इकबाल साहब के बारे में। अल्लामा इकबाल साहब को उस्ताद मोहतरम कौन थे, फलसफा के उस्ताद मोहतरम कौन थे और पहले उस्ताद कौन थे। उसके बाद मैंने बताया आपको इनके वालिदा मोहतरमा का नाम क्या था, मैंने बताया आपको कि इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था, मैंने बताया आपको कि ये कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए और फिर गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कब गए इंग्लैंड, 1931 में। चलिए, अब इनका इंतकाल हो जाता है 1938 ईस्वी में। कब होता है? 1938 में, यानी कि 1877 से लेकर के और 1938 यही इनकी जिंदगी रही। अल्लाह ताला ने इतना इनको जिंदगी बख्शा इस दुनिया में 1877 से लेकर के 1938 के दरमियान। अब इस दरमियान में क्या क्या उन्होंने किया, अब असल बात करते हैं आपसे हम। बहुत गौर से सुनिएगा आप, बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, इन्होंने बहुत सारे तसनीफ लिखे, बहुत सारे नज़में लिखी, बहुत सारे फारसी तसनीफ लिखे। उसमें से चंद जो अक्सर बेशतर पूछे जाते हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं, इसके बारे में समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, उर्दू शेरी मजमुआ, ध्यान से सुनिए आप, कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा अपना दिमाग कहता है कि अगर आपने एक बार बहुत गौर से आपने सुन लिया तो कभी नहीं भूलेंगे आप। उर्दू 3 शेरी मजमुआ इनका बहुत जबरदस्त है। देखिए, बांगे दरा 1924 1924 में, क्या बांगे दरा। उसके बाद है बाल जिब्रील 1935 में और 1 साल बाद 36 में ज़र्ब कलीम। यही 3 इनका उर्दू शेरी मजमुआ है। बताएं 1924 में कौन सा है भाई? बांगे दरा पहला है। दूसरा 1935 में कौन सा है भाई? बाल जिब्रील। और तीसरा 36 में कौन सा है? ज़र्ब कलीम। यही 3 उर्दू शेरी मजमुए हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए यहां पर कि 3 शेरी मजमुए उर्दू शेरी मजमुए हैं। इस 3 शेरी मजमुए में अलग अलग नज्म मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं, यानी उर्दू किताब आपका है, कहकशां है, सपोज करें कहकशां एक किताब है, उस किताब के अंदर अगर 25 चैप्टर हैं तो 25 उसी किताब में है ना, कहीं और तो है नहीं। तो कहकशां किताब में अगर 25 चैप्टर है तो वैसे ही यहां पर बांगे दरा को आप एक किताब का शक्ल लीजिए, याद करने के लिए बता रहा हूं, आसानी के लिए। और उस बांगे दरा में एक बहुत सारी नज़में हैं, चैप्टर्स मान लीजिए उसको। अब वो चैप्टर कौन कौन सा है उसका नाम हम बताने वाले हैं, बस किसी को याद रखना है। हम आपको आसानी के लिए बता रहे हैं, इससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो बांगे दरा में कौन कौन सी नज़्म अल्लामा इकबाल की है? क्वेश्चन ये पूछता है कि हिमाला, नज़्म हिमाला, अल्लामा इकबाल की नज़्म हिमाला उर्दू शेरी किस शेरी मजमू में मौजूद है? अब जब तक आपको पता नहीं होगा कि हिमालय ज़र्ब कलीम में है या बांगे दरा में है या फिर बार जिब्रील में है, पता ही नहीं चलेगा ना। तो आप सुनिए गौर से, देखिए बांगे दरा में कौन कौन सी नज़्में हैं वो सुनिए। देखिए, सबसे पहला आप याद रखें हिमालय। क्या? हिमालय। क्या? हिमालय। क्या? हिमालय, याद रहेगा। हिमालय। परिंदे का फरियाद, एक मैंने क्या कहा? हिमालय। उसके बाद मैंने क्या कहा? परिंदे का फरियाद। मैंने कहा बच्चे की दुआ, मैंने कहा खिज्र राह। बच्चे की दुआ किसमें? बांगे दरा में, याद रखिए। हिमालय किसमें? बांगे दरा में, याद रखिए बिल्कुल। उसके बाद परिंदे का फरियाद किसमें? बताएं, बांगे दरा में। उसके बाद तस्वीर दर्द, तस्वीर दर्द, खिज्र राह, हिमालय, परिंदों का फरियाद, बच्चों की दुआ, एक आवाज, शिकवा, जवाब शिकवा। उसके बाद तराना हिंदी। ये जो चंद नज़में है ना, ये नज़में बांगे दरा में मौजूद हैं, ध्यान रहेगा। ये जो है कहां है? बांगे दरा में मौजूद है। बांगे दरा क्या है? अल्लामा इकबाल का उर्दू शेरी मजमुआ है, ध्यान रहेगा। एक बार बताइए बांगे दरा में कौन कौन, आप खुद से बोल सकते हैं,
बांगे दरा में कौन कौन से नज्म मौजूद है, बताएं जरा एक बार। नंबर 1 हिमालय, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 बताएं, कोई बता दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई बता सकते हैं। परिंदे का फरियाद बोल सकते हैं, तस्वीर दर्द, तो तस्वीर दर्द है, एक आवाज है, खिज्र राह है, शिकवा जवाब शिकवा है, तराना हिंदी है, ये जो बच्चे की दुआ है, एक आवाज, ये सब के सब क्या है, नज्म है, किसका, अल्लामा इकबाल साहब का है। और ये किस में है, उर्दू शेर मजमूए बांगे दरा में मौजूद है, जो कब से हुआ था, 1924 में, 1924 में। क्लियर, चलिए ये एक आपका हो गया बांगे दरा। अब दूसरा है बाल जिब्राइल, क्या है, दूसरा क्या है, बाल जिब्राइल है। अब इसमें जानते हैं, इसमें भी नज़में हैं, कौन कौन सी नज़में है वो सुनिए। बाल जिब्राइल 1935 में शाया हुआ था। अब इनका देखिए, इसमें कौन कौन सा है, मस्जिद कुर्तबा, क्या है, मस्जिद कुर्तबा 1 नंबर, याद रखिए इसको आप। मस्जिद कहाँ है, बाल जिब्राइल में, मस्जिद कहाँ है, बाल जिब्राइल, याद करने के लिए बता रहा हूं, जी हाँ, बाल जिब्राइल 1935 में, कहा, मस्जिद कुर्तबा, कहा, बाल जिब्राइल में। उसके बाद जावेद के नाम, यही मैं कह रहा था उस टाइम में कि ये लंदन से लिखा गया था, ये, जी हाँ, लंदन से लिखा गया था। किसको खत लिखा गया था, अपने बेटे को। किसने लिखा था, अल्लामा इकबाल ने। और उसने कौन सी शेर पढ़ी थी, यही, प्यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, प्यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। जी हाँ, और क्यों हो भी नहीं, एक इतने दानिश्वर बाप हो और बेटे को नसीहत ना करे, ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, यही जावेद के नाम किसमें है, ज़र्ब कलीम में, ध्यान रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, बहुत पछताइएगा नहीं तो। ज़र्ब कलीम, सॉरी, बाल जिब्रील में कौन सा, जावेद के नाम, बाल जिब्रील में कौन सा, मस्जिद कुर्तबा। उसके बाद बाल जिब्रील में कौन सा, इब्लीस की मजलिस शूरा, क्या है, इब्लीस की मजलिस शूरा, इब्लीस की मजलिस शूरा, ये याद रखिए बस। अगर आपको ये वाला याद ना भी हो ना, तो अगर आप ये वाला याद रख लेंगे तो वहां पर क्वेश्चन आप अलग कर सकते हैं जी, लेकिन याद तो रहना चाहिए ना कम से कम, एटलीस्ट। जावेद के नाम, मस्जिद कुर्तबा, और मजलिस इब्लीस के मजलिस शूरा, और एक है ज़ौक़ व शौक, ये 4 ही है ज़र्ब कली बाल जिब्रील में। बाल जिब्रील में ये 4 ही सिर्फ है नज्म जो मौजूद है। कौन कौन सा है भाई, ये तो आसान है, मस्जिद कुर्तबा, जावेद के नाम, और मजलिस इब्लीस के मजलिस शूरा, और एक ज़ौक़ व शौक, ये किसमें है, ये बाल जिब्रील में मौजूद है। चलिए अब एक और देख लेते हैं, ज़र्ब कलीम में। ज़र्ब कलीम में कौन कौन सी नज़में, वो देखिए। ज़र्ब कलीम, यहां आ जाइए, मर्द मुसलमान, मर्द मुसलमान, उसके बाद जमहूरियत, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी कि ला इलाहा इल्लल्लाह नज्म जो है अल्लामा इकबाल के किस मजमूए में मौजूद है। जी हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह किसमें, ज़र्ब कलीम में मौजूद है। जमहूरियत किसमें, ज़र्ब कलीम में मौजूद है। मर्द मुसलमान किसमें, ज़र्ब कलीम में मौजूद है। यानी 3 4 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। ये सब जितनी नज़में है ना, ये सब इस उर्दू शेर मजमूए में मौजूद है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से ले सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं खुद से भी। चलिए अब ये उर्दू हो गया। अब कुछ फारसी किताबें की बात करते हैं, कुछ फारसी नज़मों की बातें करते हैं हम। इनके तसानीफ मजमूए कौन कौन सा है फारसी वाले में, देखिए। पैगाम मशरिक, यहां सुनिए, ये उर्दू दुनिया में थे, अब हम आए फारसी की दुनिया में इनका, अल्लामा इकबाल साहब का। जी हाँ, तो इसके बाद असरार खुदी, फारसी मजमुआ, याद रखिए इसको। रमूज बेखुदी, फारसी मजमुआ है। उसके बाद जबूर आजम, जबूर आजम फारसी मजमुआ है। उसके बाद जावेद नामा जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये फारसी मजमुआ भी है। उसके बाद मुसाफिर फारसी मजमुआ भी है। उसके पस जे बायद कर्द, पस जे बायद कर्द, ये भी फारसी मजमुआ है। उसका ए अकवाम शिर्क, ये भी फारसी मजमुए हैं। एक मजमुआ ऐसा इनका है जो आधा उर्दू में है और आधा फारसी में है। क्या मालूम है आपको? अपने दिल से पूछें या अपने जबान पर लाएं
कि ऐसा कौन सा मजमुआ है जो आधा फारसी में और आधा उर्दू में शाये हुआ था। अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। जी हाँ, बोर्ड पर आप देख लिए होंगे, अरमगान हिजाज। क्या है? अरमगान हिजाज। यही वो तसनीफ है, यही वो मजमुआ है। देखिए, निस्फ हिस्सा क्या उर्दू में और निस्फ हिस्सा फारसी में है। ये क्वेश्चन पूछता है कि अल्लामा इकबाल का कौन सा ऐसा शेर मजमुआ है जो आधा उर्दू में है, आधा उर्दू में है और आधा फारसी में है। तो वो क्या है? अरमगान हिजाज है। याद रहेगा, ये फारसी का जितने भी मैं बताया हूं ये फारसी मजमुए थे, ये आपका उर्दू नज्म और उर्दू मजमुए थे। और यहां मैंने कहा कि अरमगान हिजाज क्या है? आधा फारसी में और आधा उर्दू में मौजूद है। इनका एक कुल्लियात भी है, इनका देख लीजिए, कुल्लियात इकबाल। कुल्लियात इकबाल 2000 अशार हैं इसके अंदर, उससे जायद है। कुल्लियात इकबाल में 2000 से जायद शेर है। और ये कब? 1932 में, 1932 ईस्वी में ये शाये हुआ था। कितना में? कुल्लियात इकबाल 1932, याद रखिए इसको, 1932 में इकबाल कुल्लियात इकबाल शाये हुआ था। 2000 से ज्यादा सफात हैं इस कुल्लियात में, ठीक है। और फिर अंग्रेजों ने, बरतानिया हुकूमत ने क्या किया, वो चूंकि बहुत दानिशवर लोग थे तो उनको बरतानिया हुकूमत ने उस जमाने में यानी 1922 में अल्लामा इकबाल को सर के खिताब से नवाजा। कब? 1922 में सर के खिताब को नवाजा। अब उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कि नसरी किताबें 3-4 हैं, आपको भी बता ही दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, इल्मुल इक्तिसाद क्या है? इल्मुल इक्तिसाद क्या है? इल्मुल इक्तिसाद किसकी लिखी हुई है? ये नसरी तसानीफ है, किसकी? अल्लामा इकबाल साहब की। उसके बाद फलसफा अजम, ये क्या है? ये भी नसरी किताबें हैं, ध्यान रखिएगा, फलसफा अजम। उसके बाद तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया, तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया, ये भी अल्लामा इकबाल साहब की लिखी हुई क्या है? नसरी किताबें हैं। क्वेश्चंस बहुत अंदर से पूछे जाते हैं जनाब, कोई यूं हल्के में ना लें, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। जब आप पहुंचते हैं सेंटर पर तब चलता है पता एग्जाम का लेवल, और उससे भी जब सामना करना होता है क्वेश्चन से तब चलता है पता कि मैंने क्या किया है। जी हाँ, जब लगता है कि अब मुझे तुक्का ही मारना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, फिर वहां पर आसमान के तारे नजर आने लगते हैं। जी, इसलिए मेरे भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें। मेरे ख्याल से टाइम एक हफ्ता तक बढ़ने वाला है अप्लाई करने का स्टेट का, तो मैं समझता हूं कि जो लोग नहीं भरे हैं वो भर लें, शायद यह बढ़ गया होगा, इसका ध्यान नोटिस आज आ जाएगा, है ना। तो उसको ध्यान से भर लें और मेहनत करें, प्लीज मेहनत करें। गांव, चौक, मेले, ठेले, बाजार सबको जुदा करें, सबसे अलविदा हो जाए 1.5 महीना के लिए। बहुत कीमती वक्त है आपके लिए, ये दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आएगा, ध्यान रख लीजिए इसको आप। चूंकि जो टीआरई 1 में था वो 2 में नहीं दिखा, जो 2 में था वो 3 में नहीं दिखा, जो 3 में दिखा वो 4 में नहीं दिखेगा। अभी 10 पे 5 पे एक बच्चे को पास करना है। आप अगर खुदा न खाते किसी बच्चे को नहीं हुआ इसमें, तो मैं समझता हूं कि 20 पे एक बच्चा हो जाएगा, 20 बच्चे को हराना पड़ेगा आपको। जी हाँ, और अपने कैटेगरी में तो मैं समझता हूं कि 40 हो जाएगा आपको, 30 हो जाएगा आपको। इसलिए मेहरबानी करके जिस भी कैटेगरी में हैं आप, जो भी सब्जेक्ट आप लिए हुए हैं, आप जो भी आप एग्जाम देने हैं, पेपर कोई भी आपका है, प्लीज 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 इस वक्त को ना जाने दें। अपने हाथों से बड़ा कीमती वक्त है ये आपके लिए, और मैं समझता हूं कि कोई आपके अलावा भी है जो इंतजार में है आपका। जी, आपकी बीवी हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, खैस वकारिब हो सकते हैं, तो बहुत से लोग इंतजार में होते हैं कि ये लड़का पढ़ा लिखा है, क्यों नहीं पास कर रहा है। लेकिन क्या हमने झांका अपने अंदर? अपने अंदर झांकिए कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ही गांव में, हमारे ही रिश्तेदारों में, हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो हमसे आगे चले गए हैं। मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? उस कमजोरी को परखें, उसको आप टटोलिए कि मैं कहां कमजोर हूं, फिर उसको आप एनालिसिस कीजिए कि हमें किस तरीके से बढ़ना है। शर्माने की क्या बात है? जिससे फोन करने के लिए हो, जिससे भी मिल करके करने से हो, हम करेंगे। कौन करेगा फिर? कोई जाहिल तो करेगा नहीं।
अगर पास डिग्रियां हैं आप ही करेंगे ना, और करेंगे, कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई। बस मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, है ना। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतना ही मिलता है जितना कोई इंसान मेहनत करता है। जब बहुत मेहनत करेंगे ना तो अल्लाह को भी रहम आता है उस इंसान पर, तो आप इसको दे देना चाहिए, है ना। इसलिए मेहनत करें, जिस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं ना उस पर आप लगे रहें। होता क्या है, इंसान थोड़ा सा मेहनत किया, नहीं हुआ, बैकफुट हो गया, चलता रहा, फिर उसकी जिंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। हार नहीं, बिल्कुल नहीं हार मानना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक वे में आप आगे बढ़िए जी, तब जाकर के आप पहुंचेंगे वहां। कुछ किताबें वहां पढ़ ली, कुछ वहां पढ़ ली, कुछ वहां पढ़ ली, कुछ वहां देख लिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर तो नहीं हो पाएगा। फिर आप समुद्र के बीच मझधार में रह जाओगे, कुछ न मिलने वाला है, न तो वो किनारा मिलेगा न तो ये किनारा मिलने वाला है। हम निकल चुके हैं तो सफर सामने जैसा भी होगा हम झेलेंगे, लेकिन हमको उस पार जाना है, हमें भीड़ से अलग होनी है ना। इसलिए कोशिश करना है अपने आप को, हम सभी लोगों को, कि बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ें, मेहनत करें, और जो लोग इंतजार में हैं उन्हें भी हम कुछ तोहफा दे पाए, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद है अल्लामा इकबाल साहब के बारे में बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। उर्दू शरीफ मजमूए में कौन कौन सा नज्म है, फारसी कौन कौन से हैं, नसरी किताबें कौन कौन सी हैं, और इनकी जिंदगी के बारे में मैंने आपको पूरे तरीके से एक वीडियो में ला करके बताने की पूरी कोशिश की है। हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत बेहतर लगा होगा, और अगर बेहतर लगा है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, जिससे कि इस्लामिक चैनल भी ग्रोथ करे, और फिर आपके दोस्त, आपके अहबाब, जहां तक मेरा वीडियो पहुंच जाएगा वो भी कामयाब हो और पढ़ें और मंजिल को छुएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज।